हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का है। ये टॉपिक आपकी एनिमल फिजियोलॉजी का है और अगर मैं एनएससीजेएस की बात करूं तो एनिमल फिजियोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक जो स्पेसिफिक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा घबराते हैं, उन्हें बहुत सारे कंसेप्ट समझ नहीं आते हैं। तो आज इसी टॉपिक को अपन डिकोड करेंगे और आप ये टॉपिक अभी मेरे साथ ही याद कर पाएंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाती हूं। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन की जब अपन बात करते हैं तो ये तीन तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे ऑक्सीजन जो है वो 97% हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है और 3% प्लाज्मा से डिसॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो बहुत सिंपल है। बट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तीन तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। तो सबसे पहला देखते हैं, around 5 to 7% of carbon dioxide is transported as dissolved in plasma। ये प्लाज्मा में घुल मिल जाता है। और अगर CO2 और ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी की बात करें तो हमेशा याद रखना बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है प्लाज्मा के अंदर, इसीलिए परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टिंग एज डिसॉल्व्ड फॉर्म इन प्लाज्मा इज मोर इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो 5 से 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा देखते हैं, 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड विद हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन के साथ ट्रांसपोर्ट होता है और ये क्या बनाता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। यहां पर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मत लिखना, गलत हो जाएगा। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड जब जुड़ते हैं तब बनता है। जब CO2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तो यहां पर क्या बनेगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तीसरा और सबसे ज्यादा 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है एज बाइकार्बोनेट, एज बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होता है। तो अपन इसी पार्ट को अब एक एक करके पढ़ते हैं कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होगा। तो आइए इसके लिए सबसे पहले कुछ बेसिक डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं बॉडी के सेल, ठीक है। सेल मिलकर क्या बना रहे हैं, टिश्यू, ठीक है। तो ये सारी हो गई कोशिकाएं, ठीक है। अब ये जो कोशिकाएं यहां पर हैं, ये जो सेल्स यहां पर हैं, ये किसके कांटेक्ट में होंगे बच्चों, ये कांटेक्ट में होंगे आपकी ब्लड कैपिलरी के। तो ये आपकी ब्लड कैपिलरी हो गई। यहां पर आपकी क्या प्रेजेंट है, यहां पर आपका आरबीसी प्रेजेंट है, ठीक है। अब इधर आरबीसी को अगर यहां थोड़ा बड़ा करके बना ले ताकि आपको पूरा मैकेनिज्म यहीं एक साथ समझ में आ जाए। सो ये बन गई हमारी आरबीसी, दैट इज लाल रक्त कोशिका, ठीक है, आरबीसी, ठीक है। थोड़ी थोड़ी हिंदी मुझे आती है। और इसके आसपास जो है, इसके आसपास जो है वो हो गया हमारा पूरा का पूरा प्लाज्मा, ठीक है। क्या हो गया यहां पर हो गया प्लाज्मा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है ना? अरे मैम यहां थोड़ी दिक्कत आती है, दिक्कत तो इसके आगे आती है। ये ड्राइंग तो हम आपसे अच्छी बना लेंगे, चलो कोई बात नहीं, पढ़ते। अब यहां देखिए, यहां पर सेल्स के अंदर क्या ज्यादा होगा बच्चों, CO2, क्योंकि मेटाबॉलिज्म हुआ है मतलब ग्लूकोज टूटा है जिससे CO2 बना है। तो ये CO2 यहां पूरा सेल के अंदर भरा हुआ है। ये ब्लड कैपिलरी अपने साथ क्या लेकर आई है, ये लेकर आई है ताजा ऑक्सीजन। ये क्या लेकर आई है, ये लेकर आई है ऑक्सीजन। और वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में प्रेजेंट है, कुछ इस तरीके से। अब यहां CO2 ज्यादा, यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा। अब यहां क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा। हायर कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 विल डिसएसोसिएट दिस हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का यहां डिसएसोसिएशन होगा। और अगर हम ग्राफ के बारे में बात करें तो यहां पर राइट शिफ्ट ऑफ द ग्राफ होगा और इसी इफेक्ट को आप बोर्स इफेक्ट कहते हो बच्चों। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपन ने रिवाइज कर लिया कि जब PCO2, that is partial pressure of carbon dioxide is more and that disassociates ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, तो आप उसको क्या कहते हो, आप उसको बोर्स इफेक्ट कहते हो, बोर्स इफेक्ट। तो यहां पर क्या होगा, CO2 सेल से
प्लाज्मा में आ गया, CO2 सेल से प्लाज्मा में आ गया और 5 से 7% यही प्लाज्मा में घुल मिल गया। तो यहां पर 5 से 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की कहानी मेरी जुबानी यहीं खत्म हो गई, ये यहीं घुल मिल गया और ये इसी फॉर्म में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बेचारों को अलग होना ही पड़ेगा, इनको अलग होना ही पड़ेगा और ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, आपके कोशिकाओं के अंदर चला जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब यहां बच गया अपना हीमोग्लोबिन। CO2 जो है, ये CO2 थोड़ा बहुत हमारी आरबीसी के अंदर भी आएगा। जैसे ही CO2 आरबीसी के अंदर आएगा बच्चों, ये क्या करेगा, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और यहां पर एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, इससे मिलकर ये बनाएगा H2CO3। H2CO3 टिकाऊ नहीं है, ये बहुत लंबे समय तक टिका नहीं रहेगा, ये भी टूट जाएगा और क्या बनाएगा, H+ प्लस HCO3-। और यहां पर भी लगने वाला एंजाइम कौन है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक, ये H+ जो यहां पर बना, ये H+ जो यहां पर बना, इस H+ को कौन ले लेगा, हीमोग्लोबिन ले लेगा और ये यहां पर इस तरह का एक कंपाउंड बना देगा, H.Hb, हीमोग्लोबिनिक एसिड यहां पर बन जाएगा। ठीक, अब यहीं से सारा इंपॉर्टेंट खेल जो है वो यहीं से शुरू होता है। ये HCO3 जो यहां बना, ये बाहर निकल गया, सो देयर इज efflux ऑफ HCO3-। ये HCO3 कहां आ गया, आपकी प्लाज्मा में बाहर आ गया। अब जब HCO3- बाहर आया तो क्लोराइड आयन अंदर चला गया, क्लोराइड आयन अंदर चला गया और इसी कंसेप्ट को बच्चों बहुत स्पष्ट कड़े शब्दों में क्या कहा जाता है, इसी कंसेप्ट को कहा जाता है बच्चों क्लोराइड शिफ्ट। इसको क्या कहा जाता है, क्लोराइड शिफ्ट। और क्लोराइड शिफ्ट को ही और दूसरी भाषा में क्या कहा जाता है, इसी क्लोराइड शिफ्ट को कहा जाता है हैमबर्गर्स फिनोमिना। सो दिस इज क्लोराइड शिफ्ट और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हैमबर्गर्स फिनोमिना। ठीक है, सो देर इज efflux ऑफ HCO3, देर इज influx ऑफ Cl-। और ये Cl- जुड़ता है K+ के साथ और क्या बना देता है बच्चों, ये बना देता है KCl। क्या बना देता है, KCl। अब ये जो यहां पर बाइकार्बोनेट है, ये कभी कभी सोडियम के साथ जुड़ जाता है और बना देता है बड़े आराम से सोडियम बाइकार्बोनेट। और 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज सोडियम बाइकार्बोनेट, इस तरीके से। अब यहां पर देखो H.Hb, अब ये यहीं पर रुका हुआ है, इसके साथ जुड़ेगा CO2। ठीक है, बचा हुआ CO2 जो है वो इस H.Hb के साथ जुड़ेगा, इसके NH2 ग्रुप के साथ जुड़ेगा और क्या बना लेगा, ये बना लेगा ये कंपाउंड। और इसी कंपाउंड को आप क्या बोलते हो, इट इज कॉल्ड एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी हीमोग्लोबिन के NH2 ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाएगा और क्या बनाएगा, HBNHCOOH, दैट इज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा। तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दैट हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड। इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही सेल से बाहर निकलता है, प्लाज्मा में घुल मिल जाता है और 5 to 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके सेल के अंदर जाएगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में वाटर से रिएक्ट करेगा, H2CO3 बनाएगा, फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में H+ और HCO3- आयन में टूटेगा। HCO3 जो है उसका इफ्लक्स होगा,
क्लोराइड का इनफ्लक्स होगा। इसी फिनोमिना को क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर्स फिनोमिना कहा गया है। ठीक बात है। ये HCO3 माइनस जो है ये सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा और 70% कार्बन डाइऑक्साइड इसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा। बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो H.Hb के साथ कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाएगा, दैट इज HHBNHCOOH, दैट इज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और 20 से 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा। तो आई होप ये जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है आज मैंने आपको सिंप्लीफाई करके समझा दिया है और आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।